अस्सलामुअलैकुम। आज वीकेंड की खूबसूरत सुबह है और मैंने फैसला किया कि आज का दिन सिर्फ आराम का नहीं बल्कि अपने घर को संवारने और दिल को हल्का करने का है। सुबह की ताजगी, एक कप चाय और सफाई का सादा सा प्लान, यही बनाते हैं मेरी मिडिल क्लास ज़िंदगी को पुरसकून। चले मेरे साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जहाँ घर भी चमकेगा और दिल भी। और मैं नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हूँ। वीकेंड है तो दिल चाहता है सब कुछ सुकून से हो, घर भी साफ, नाश्ता भी मज़ेदार और दिन भर की रूटीन भी आरामदेह हो। ये छोटे छोटे काम, नाश्ता बनाना, सफाई करना, यही तो मिडिल क्लास ज़िंदगी की असल खूबसूरती है। मौसम बहुत खूबसूरत है तो मैंने सोचा आज हम लोग ना नाश्ता बनाते हैं। मैं पराठे बनाऊंगी, आप भी कोशिश क्या करें हेल्दी नाश्ता करें। आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बाहर बारिश वाला मौसम बना हुआ था तो मैंने सोचा चले आज पराठे बनाते हैं। आगे ना मैं बकरहानी और बन का नाश्ता कर लेती होती हूँ, तो बस मैंने भी यही सोचा कि चलो 3 पराठे बनाते हैं, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और फहर के लिए ना। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बनाने लगी थी, साथ चाय मैंने बना ली भी थी और साथ ना रात को मैंने दाल बनाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इसलिए ना जब आपके घर में एक सालन मज़े का बना और सुबह फिर पराठा बना हो ना तो बड़ा दिल करता है अच्छा नाश्ता करने का। ज़ाहिर है समर वेकेशन चल रही है, थोड़ा सा लेट उठते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का, इतनी जल्दी टाइम। तो मैंने कहा चलो अब सुबह बंदा बकरहानी 11 बजे खा ले तो बेहतर है कि चलो पराठा खा लिया करें। तो अभी मैं आप लोगों ने, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप कौन सा आटा यूज़ करती है, तो मैं नहीं, ये कार आटा यूज़ करती हूँ, जो खुला होता है ना वो वाला आटा। तो मैंने वही कार आटा मंगवाया था। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, वाइट आटा होता है ना, चक्की का आटा नहीं है। चक्की का आटा एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, उसके बाद वो ब्लैक होता है, नहीं दिल करता पराठा खाने का उसका ना, लेकिन असल वो ही ताकतवर होता है। लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ, ये भी थोड़ा सा मैदे की तरह का होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैंने ये कोशिश करती हूँ कि ये वाला ना वाइट पराठा बन जाए, वाइट रोटी बन जाए। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बना रही थी और साइड पे मैंने आज कल अचार भी मंगवा लिया था। अच्छा, राशन के साथ मैंने अचार कोई नहीं था मंगवाया, तो मैंने क्या किया कि मैंने ना साथ ही सेपरेट अचार मंगवा लिया था। लेकिन भाई शाह वाले अभी कहते थे कि अभी अचार का ना उस तरह से मौसम नहीं है, अभी हमने नया नया डाला है ना, 1-2 दिनों में है। तो मैंने सोचा कि चले जैसा भी है ले आए थे फिर मेरे हस्बैंड, तो मैं आप लोगों को वो भी अचार भी दिखाती हूँ। यहाँ पे पराठे बड़े मज़े के बन रहे थे, बाहर मुझे लग रहा था बारिश आने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को सीन दिखाती हूँ। तो देखिए जी, पराठे बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं हमारे। और आप लोग बताएं आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर कमेंट क्या करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी। कल मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहा था कि आप ही आपका आज व्लॉग नहीं आया, बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि हम नाश्ता करते वक्त आपका व्लॉग लगा लेते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो मेरी बहनें मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखती हैं, मुझे मैसेज करके पूछ होती हैं, मुझे कमेंट करके पूछ होती हैं कि आप ही आपका व्लॉग नहीं आ जाया। तो बस मैंने अभी कहा कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं। ज़ाहिर है थोड़ी सी तबीयत नहीं थी ठीक, बीपी का मसला हो गया मुझे दोबारा से, तो वही चल रहा है आजकल। बस आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि जो छोटी सी उम्र में बीपी और ब्लड प्रेशर और ये शुगर का मसला हो जाता है ना, ये बंदे को ना हुआ करे, क्योंकि फिर बड़े मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। घर को देखना या बंदा अपनी बीमारी को देखे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये वाला अचार था जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना ये मज़ेदार अचार है ना, इस टाइम मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप भी कोशिश करें अचार अभी बनवा लें। मैं ये कह रही थी कि किसी को बोलती हूँ अचार थोड़ा सा डाल दे, साथ लेमन और मिर्चें भी ना। तो सारी ये दाल थी, पराठा भी मेरे रेडी हो गए थे, चाय भी हमारी बन गई हुई थी, दाल भी मैंने साइड पर रख दी थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, उसके बाद मुझे अपने रूम की करनी है डीप क्लीनिंग। यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था रेडी, बस फहर को भी भूख लगी हुई थी। फहर के कारी साहब आ गए थे, मैंने कहा आप कारी साहब से पढ़ो ना, फिर हम नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे जी हम कारी साहब का ही वेट कर रहे थे। और देखिए जी, मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाती हूँ। बाहर का मौसम बड़ा कोई ज़बरदस्त हुआ है, रात को सारी बारिश लगी रही है और अभी भी मौसम ना बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, जैसे ना बारिश होती है ना, थोड़ी सी हब्बस वगैरह हो जाती है ना, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मौसम थोड़ा सा ऐसा ही रह रहा है और धूप कोई नहीं है, मज़े का मौसम कह लें। कहीं बाहर निकलते हुए ना थोड़ी सी गर्मी लगती है, जब आप थोड़ा सा कहीं चल फिर के आते हैं ना तो फिर गर्मी लगती है, लेकिन वैसे मौसम ज़बरदस्त है। ये देखें जी, आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपने घर का व्यू दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं नाश्ता करने लगी थी, नाश्ता करने के बाद मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाई है। और उसके बाद जी हमारे घर में ना हमारे हमसायों ने जामुन भेजे थे और ये बहुत मज़े के थे। मैंने यहाँ पे चेक किया 1-2 दाना खा के, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद जी हमें हतम के चावल भी आ गए थे, न्याज आ गई थी। तो मैंने कहा कि अभी मैंने नाश्ता किया, इनको ना मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। तो फहर कहता है मम्मा मुझे डाल के दे, मैंने खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस उसको चावल डाल के देते हैं और साथ ये जामुन थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा चलो मैं इनको भी फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद उठ के खा लेंगे। अच्छा, उसके बाद जी देखें समर वेकेशन ऐसे चल रही है कि हम अपनी रूटीन को थोड़ा सा एक्टिव नहीं रख सकते ना। कम अज़ कम अपनी लाइफ को थोड़ा सा इतना हम लोगों ने बिज़ी नहीं करना कि बंदा अब ओवर थिंकिंग ही करता रहे कि क्या करना है, क्या हो रहा है, सुस्ती है, काहिली है कि काम नहीं हो रहे हमारी ज़िंदगी में ना। तो अपने आप को एक्टिव रखने का यही है कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, चलें 1-2 घंटे की नींद पूरी कर लें, उसके बाद नाश्ता करें, तो मोबाइल को रख दें। क्योंकि जब आप मोबाइल पकड़ते हैं फिर दिल करता है 1-2 और दफ़ा देख लें, कोई रील्स देख लें, कोई वीडियो लगा के देख लें। तो कोशिश किया करें जब भी उठने, अभी आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा, आपने नाश्ता किया है और आप कह रही हैं बर्तन पड़े हुए हैं, सफाइयाँ करने वाली हैं, कपड़े धोने वाले हैं, तो कोशिश करें
कि मेरी वीडियो देख के साथ ही आज अपने घर की भी सफाई कर लें। नाश्ता हो गया, अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। मेरा कमरा जो पूरे हफ्ते की भाग दौड़ में भी थोड़ा सा बिखर गया है, आज मैंने सोचा कि इसकी अच्छी सी डीप क्लीनिंग करूँ, कपड़े तरतीब में, चीज़ें अपनी जगह और धूल मट्टी साफ़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा कमरा साफ़ सुथरा हो तो जहन भी हल्का सा हो जाता है, दिल को एक खास सा सुकून मिल जाता है। मेरी आज कोशिश थी कि मैं अपने रूम की बेडशीट चेंज करूं। मैं तकरीबन 4 दिन के बाद अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूं और मुझे ये लगता है कि डेली बेडशीट चेंज करनी चाहिए, लेकिन मैं अलग कर जाती हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जिस्म में कितने टॉक्सिक किस्म के जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या आगे पीछे कितने कोई हम बेडशीट जो है ना चेंज करते हैं। और मैंने कुछ काफ़ी सारे लोग भी देखे जो हफ्ता बेडशीट ही नहीं चेंज करते। और मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब की अगली दफ़ा अगर इनकम अच्छी खासी आ गई ना, तो सबसे पहले मैंने अपना मैट्रेस चेंज करना है, अपने जो पिल्लो हैं वो चेंज करने हैं, या मैट्रेस का नया कवर लेकर आना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो चीज़ नहीं चेंज कर रहे होते, जिसकी वजह से नेगेटिव घर में रखी होती है, या हमारे टॉक्सिक किस्म के जो जर्म्स होते हैं आगे पीछे ये वो, तो बंदे को सोचना चाहिए, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अपना जो पिल्लो होता है ना, वो तो हम चलो वॉश नहीं कर सकते, लेकिन वो भी चेंज करना चाहिए। मैंने अब इसलिए ये सोचा कि नया पिल्लू लूँगी, और ये मेरी शादी की है और उसके बाद मैंने लिया ही कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि चलो अब इनको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। उसके बाद बेडशीट तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपना बेडशीट का छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर आए होंगे उनको नहीं आइडिया होगा, लेकिन मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था अपना छोटा सा ना, स्मॉल में, एक घर में ही। तो वो जनाब उससे मैंने बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग की थी, लेकिन उसका तजर्बा भी नहीं था ना कि बंदे को साथ साथ पैसे आए तो जमा करने हैं हमने और काम शुरू करना है। लेकिन मैं ऐसी थी कि साथ साथ पैसे खा देने हैं, जो चीज़ आ रही है वो लगा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि डीप क्लीनिंग करने लगी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं ना, तो बड़ा एक सुकून सा मिल जाता है। अब बारी है फ़र्श को चमकाने की। मैं हमेशा सफाई के आखिर में मोप ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना सिर्फ मिट्टी ख़त्म होती है बल्कि पूरे घर में ताज़गी आ जाती है। जब साफ़ सुथरा फ़र्श नज़र आता है ना, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दिल का आधा बोझ हल्का हो गया है। तो ये जी मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने डस्टिंग भी कर ली थी और बेडशीट भी चेंज कर ली थी, झाड़ू और मोप भी लगा लिया था। कितना एक सुकून मिल जाता है ना जब आप अपने अच्छे तरीके से घर को साफ़ करते हैं, फ़र्श भी चमक रहा होता है, खुशबू भी आ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। मुझे भी अभी ऐसे ही खुशी हो रही थी। अच्छा, यहाँ भी तकरीबन 4 बजे का टाइम था जो मैंने काम कर लिए थे, लेकिन मेरा ये दिल था कि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आराम से ना बर्तन धो लूँगी। दिन के बर्तन जमा हुए थे, ज़ाहिर हमने दिन को ही नाश्ता किया था, तो वो बर्तन थे, मैंने कहा मगरिब के बाद धो लूँगी ना, नमाज़ पढ़ के। अच्छा, मैं अभी बाहर आ गई थी। बाहर आते साथ ही मैंने देखा बर्तन की तरफ ना, तो अब आ गए हम बर्तनों के मैदान में। नाश्ता तो हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है बहुत सारे बर्तन, वही सबसे ज़्यादा वक्त लेते हैं। सच कहूँ तो बर्तन धोना भी कभी कभी थका देता है, मगर जब सिंक साफ़ होता है ना, तो फिर दिल करता है कि एक अजीब सी खुशी मिल रही होती है, जैसे एक काम मुकम्मल हो गया है। और बस यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं। अब बारी है किचन की मुकम्मल सफाई की, क्योंकि साफ़ किचन ना सिर्फ नज़र को अच्छा लगता है बल्कि दिल को भी सुकून देता है। चूल्हा, काउंटर, फ़र्श सबको अच्छी तरह साफ़ करना मेरी रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि ये छोटे छोटे काम घर में बरकत और खुशी लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए थे, फिर मैंने कहा चलो मैं बर्तन लगा देती हूँ और साथ अपना काउंटर भी साफ़ कर देती हूँ। कितना सुकून मिलता है ना जब हम ये छोटे छोटे काम करके खुशी महसूस कर रहे होते हैं। तो वही मैंने भी अपनी रात की रूटीन बनाई हुई है कि रात को सोने से पहले मैंने अपना किचन ज़रूर साफ़ करना होता है। बेशक जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, मैंने अपना चूल्हा किचन साफ़ करके सोना है। लेकिन सुबह एहतियातन जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, तो बड़ी खुशी हो रही होती है जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आती हूँ और मुझे लगता है कि चूल्हा भी साफ़ है, काउंटर भी साफ़ है, बर्तन भी है, गिलास भी नहीं है, तो कितनी खुशी होती है ना। ज़रा सोचें, अपनी लाइफ को चेंज करें। अगर मैं अनमैरिड गर्ल्स देख रही हैं तो वो इन नसीहत को फॉलो करें कि आपने आगे ससुराल में जाके अपने किचन का खास ख्याल रखना है, अपने रूम का, अपने वॉशरूम का, क्योंकि औरत इसी चीज़ों की वजह से पहचानी जाती है। और कोशिश करनी है कि मैं अनमैरिड गर्ल्स को ये ज़रूर बोलूँगी कि आपकी जब शादी होनी है ना, आपने अगले घर जाना है, तो कोशिश करनी है कि अपना वॉशरूम हमेशा साफ़ रखें। अपनी हर एक चीज़, अपनी जो अलमारी है उसको साफ़ रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें ड्रेसिंग टेबल को। तो इससे ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करती हैं ना, आप मुझे फॉलो कर लें। मैं आपको साथ साथ कोई ना कोई बात बताती रहती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। यहाँ पे जी किचन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ सुथरा, और कितना सुकून सा मिल रहा था ना। सारा घर साफ़ हो चुका था, कमरा, किचन, फ़र्श, हर चीज़ तरतीब में है। यही वो लम्हा होता है जो थकन होती है मगर साथ ना हो तो कितना एक अजीब सा माहौल होता है ना, कि जब साफ़ सुथरा घर नहीं हो रहा होता और फिर यही सोच रहा होता है बंदा कि ये घर कब साफ़ होगा। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ घर नहीं, दिल भी हल्का और खुश हो गया है।
और यहाँ पे बस मैं अभी चलती हूँ अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ज़ाहिर है बर्तन वगैरह थे, किचन मुझे करना था साफ़। तो यहाँ पे मैं बस अंदर आई थी। फ़हर देख रहा था लेट के कार्टून, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना अंदर चलती हूँ। तो अभी वो ट्यूशन से भी आया था थोड़ी देर पहले ना, तो मैंने कहा आप अपने कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि कपड़े चेंज करने सबसे पहले हैं और नाइट ड्रेस पहन लो। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है मम्मा, मैं वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ, तकरीबन 8:45 हो गए थे रात के, और अब सोने की तैयारी करते हैं। बस मैं चलती हूँ, अपने मोबाइल उधर रखती हूँ मोबाइल अपना। अच्छा, जब मैं अंदर आई ना, तो ऐसे मैं पानी पीने लगी थी और मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने ना कल तो व्लॉग अपलोड नहीं था किया, लेकिन आज मुझे ना व्लॉग ज़रूर बनाना है। तो व्लॉग बनाने के बाद ये देखा कि जो व्लॉग है ना वो पूरा ही नहीं हो रहा, तकरीबन कोई 7 मिनट का बन रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश, तो जब मैं बाहर आई ना तो बारिश हल्की हल्की हो गई। तो बड़े मज़े का मौसम हो गया था माशाल्लाह से। बारिश भी हो रही है और मैंने सोचा क्यों ना दिन का अख्ताम भी एक मज़े की आइसक्रीम के साथ किया जाए। तो यहाँ पे बस मैं बाहर आई ना तो देखा सिलेंडर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मैंने फ़हर को कपड़े दिए थे कि मशीन के ऊपर अंदर रखा हो ना जाके। तो वो देखा तो उसने ना मशीन के ऊपर कपड़े रख दिए थे, तो वो सारे गीले हो गए थे। सिलेंडर के ऊपर भी टब नहीं था पड़ा हुआ। फिर मैंने कहा चलो उसको भी मैं कवर करती हूँ। तो यहाँ पे बारिश का कुछ इस तरीके से सीन चल रहा था। माशाल्लाह से बारिश होती है, लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद ना गुम्मा हो जाता है। हो सकता है ये 2-3 माह ऐसे ही रहे, लेकिन उसके बाद मौसम ज़बरदस्त हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ना सितंबर में मौसम ज़बरदस्त हो जाता है। अभी सावन भी लगना है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अलर्ट किया मैंने कि 1-2 दिन में ना कश्मीर में भी बहुत तेज़ बारिश होनी है। अच्छा, यहाँ पे फ़हर भी नीचे भाग गया था, क्योंकि उसने देखा ना कि बारिश हो रही है और मैं जा रहा हूँ नीचे दादों के पास, तो वो फिर नीचे चला गया था। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, ये नीचे चला गया। तो यहाँ पे जी मैंने आइसक्रीम जो मंगवाई थी, कभी कभी ऐसा होता है ना बंदे को खुद को भी ट्रीट देनी चाहिए। यहाँ पे जी मैंने मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम मंगवा ली थी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अच्छा, कभी कभी ना बंदा बैठे ना सर्दियों में, तो फिर वो चाय पीता है और पकोड़े बना लेते हैं, लेकिन बारिश में जब गर्मियाँ होती हैं ना तो फिर आइसक्रीम वगैरह चल जाता है, कभी पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो ऐसे ही चल जाती है रूटीन। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।